ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। किराएदारों को बड़ा झटका लगा है। अगर आप भी किराए पर रहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। अगर आप हर महीने फोन पे, पेटीएम, क्रेड या दूसरी मोबाइल ऐप्स के जरिए क्रेडिट कार्ड से अपने घर का किराया भरते थे तो अब आपके लिए बुरी खबर है, आपको मुश्किल होने वाली है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में भुगतान सेवाओं से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। अगर आप हर महीने फोन पे, पेटीएम या क्रेड जैसी मोबाइल ऐप से अपने घर का किराया क्रेडिट कार्ड से भरते थे तो अब आपको मुश्किल होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिनटेक कंपनियों ने अब अपने ऐप्स पर रेंट पेमेंट सर्विस को बंद कर दिया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है, कैसे पिछले कुछ वर्षों में क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करने का चलन बढ़ गया था, क्यों आरबीआई ने नए नियम लागू किए हैं। विस्तार से आपको हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं आरबीआई ने क्या किया। 15 सितंबर 2025 को आरबीआई ने रेंट सर्विसेज के लिए नया सर्कुलर जारी किया। इसके मुताबिक पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे अब सिर्फ उन व्यापारियों से लेन देन कर सकते हैं जिनके साथ उनका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिनकी केवाईसी पूरी हो चुकी है। इसका मतलब है फोन पे, पेटीएम जैसी ऐप्स पर अब किसी मकान मालिक को किराया नहीं भेजा जा सकता है अगर वो उनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड नहीं है। पहले आप ऐप पर मकान मालिक का नाम, बैंक डिटेल्स डालकर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते थे। ऐप तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देती थी और आपको रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक मिल जाता था। लेकिन आरबीआई को ये सिस्टम ठीक नहीं लगा क्योंकि मकान मालिकों की पूरी केवाईसी नहीं हो रही थी। फिनटेक कंपनियां बीच में मार्केट प्लेस की तरह काम कर रही थीं, जिसे आरबीआई ने गैर कानूनी माना। अब ये सर्विस बंद हो गई है और फिनटेक कंपनियों को सख्त नियम फॉलो करने होंगे। अब सवाल ये कि क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करना इतना क्यों पॉपुलर हो रहा था, तो इसका कारण है इसका आसान और फायदेमंद होना। मान लीजिए आपका किराया 20,000 रुपए है, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे तो मकान मालिक को पैसा तुरंत मिल जाता था और आपको 30 से 45 दिन का क्रेडिट पीरियड मिलता था, यानी बिना ब्याज के पैसे इस्तेमाल करने का मौका, जिस पर रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक या माइल्स मिलते थे जिन्हें आप शॉपिंग, बिल पेमेंट में यूज कर सकते थे। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका क्रेडिट कार्ड 1% कैशबैक देता तो 20,000 रुपए के किराए पर 200 रुपए का फायदा, साल में 12 महीने तो 2400 रुपए की बचत। ये छोटा लग सकता है लेकिन बड़े शहरों में किराया 50,000 से 1 लाख रुपए तक होता है तो फायदा बड़ा हो जाता है। लेकिन अब ये सर्विस बंद हो चुकी है, ये सारे फायदे खत्म हो गए हैं। बैंकों ने भी इस ट्रेंड को देखकर सख्ती शुरू कर दी थी। एचडीएफसी बैंक ने जून 2024 में क्रेडिट कार्ड से किराया भरने पर 1% ट्रांजैक्शन चार्ज शुरू किया था, यानी 20,000 रुपए के किराए पर 200 रुपए फी। आईसीआईसी बैंक और एसबीआई कार्ड्स ने किराए पर रिवॉर्ड्स पॉइंट को देना बंद कर दिया था। मार्च 2024 में फोन पे, पेटीएम और अमेजन पे ने पेमेंट सर्विस रोक दी थी। कुछ ऐप्स ने बाद में एक्स्ट्रा केवाईसी जोड़कर इसे फिर से शुरू किया, लेकिन अब आरबीआई के नए नियमों ने सब बंद कर दिया है। तो अब सवाल है कि किराएदार क्या करें। अब आपको पुराने तरीकों पर लौटना होगा। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट ट्रांसफर, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस या यूपीआई के जरिए पेमेंट करना। दूसरा तरीका है चेक से पेमेंट करना, लेकिन इस पर रिवॉर्ड पॉइंट या क्रेडिट पीरियड नहीं मिलेगा। अगर आप यूपीआई यूज करते हैं तो फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप्स पर भी काम करेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड की जगह बैंक अकाउंट लिंक करना होगा। कुछ मकान मालिक शायद फिनटेक ऐप्स पर मर्चेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाएं, लेकिन इसके लिए उनकी केवाईसी और कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। ये प्रोसेस जटिल है और ज्यादातर मकान मालिक इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ये बदलाव उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा जो बड़े शहरों में रहते हैं, जहां किराया 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक होता है। खासतौर से मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, जहां लोग रिवॉर्ड पॉइंट के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते थे। मिडिल क्लास और यंग प्रोफेशनल जो हर छोटी बचत को अहम मानते हैं, अब पुराने तरीकों पर निर्भर होंगे। छोटे शहरों में जहां पर किराया कम है, असर उतना नहीं होगा। तो अब सवाल ये कि क्यों आरबीआई ने ये फैसला लिया। आरबीआई का मकसद है फाइनेंशियल सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना। बिना केवाईसी के मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉड का रिस्क होता है। फिनटेक ऐप्स अनवेरिफाइड अकाउंट्स में पैसा भेज रहे थे जो नियमों के खिलाफ था। अब सख्त केवाईसी और मर्चेंट कॉन्ट्रैक्ट से सिस्टम क्लीन होगा, लेकिन किराएदारों के लिए थोड़ा झटका है। कुल मिलाकर आरबीआई के नए नियमों से किराएदारों को थोड़ा झटका लगा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं और बने रहें बिस्तर के साथ।